हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे वाले से मत करना, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पैसे वाला भी देखना, मना नहीं कर रहे हैं, पर वो धर्म का आचरण करते हो वहां पर अपनी कन्या का विवाह किया जाना चाहिए। 13 धर्म को दी गई है, एक पितरों को दी गई है, एक अग्नि को दी गई है और एक देवादिदेव महादेव के साथ ब्याही गई है, भोलेनाथ के साथ ब्याही गई है। अब भोलेनाथ के यहाँ क्या देखा होगा दक्ष ने? मकान नहीं है वो, मकान कमरा घर नहीं है, वट वृक्ष की छाया में विराजते हैं। तो मन में विचार किया होगा कि अगर शिवजी से बेटी ब्याह दूं और सती ने कह दिया वरऊ शंभुनित रहूं कुंवारी, मैं तो शिव से ही विवाह करूं नहीं तो कुंवारी रहूं। अब जब शिव से विवाह करे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, भले ही मकान नहीं है पर लाइट कभी जावे नहीं, कहां कहां के चंद्रमा माथा के ऊपर है तो प्रकाश हमेशा रहे, तब तो कभी लागे नहीं, शीतलता हमेशा रहती है। और गंगा जी माथा के ऊपर तो पानी भरवा की टेंशन भी नहीं है। अब देखो, साथ ही वस्त्र पहनते ही नहीं है तो धोवा की जरूरत भी नहीं है बागंबर लपेट के घूमते हैं, वस्त्र पहनते ही नहीं है। साथ ही ज्यादा मेकअप करवा की भी जरूरत नहीं, चिता की राख शरीर के ऊपर रमाते हैं। देखो वेश कैसा है देवादिदेव महादेव का, त्रिशूल सदैव पास में रहा करता है और नंदी भृंगी आदि रहते हैं, तो यहाँ डरवारी भी तो यहाँ तो रहे, भूत पिशाच ये तो सब इनके गण हैं, तो यहाँ कोई भी भयभीत होने वाली आवश्यकता नहीं है, न डर किसी बात का है नहीं, क्योंकि यहाँ मकान भी नहीं है, यहाँ कोई तनाव नहीं है। और सवारी भी काय की, बैल की सवारी, बैल भी भोला होता है, नहीं कि तो गऊ को जायो है रे, बिल्कुल गऊ को जायो है, बोरो है, तो मतलब बैल उनके खाने के लिए घास कहीं पर भी मिल जावे। तो शिवजी के साथ अपनी बेटी सती का भी विवाह करते हैं, और जो मंगलमय करने वाले भगवान महादेव, सुना कि वे ऐसे हैं देवादिदेव कि एक चोर चोरी करने गया तो भोलेनाथ के ऊपर पांव रखा और अभिषेक पात्र उतारना चाहा। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? चोर ने कहा मैं पूजा पाठ करने नहीं आया, चोरी करने आया हूं, खाली इतना बता दो मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए। तो चोर ने कहा कि सुबह होती है कोई आंकड़ा का फूल चढ़ाए, कोई धतूरा का फूल चढ़ाए, डोड़ा चढ़ावे, कोई चना की दाल चढ़ावे, कोई बिलपत्थर चढ़ाए, तो पूरा को पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। मेरे भाई मैं क्या तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होऊंगा? मैं इसलिए तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया हूं, आप मत चढ़ जाना हो, त्रिशूल भी रहता उनके पास, कहीं ये दूसरा कोई मत कर लेना हो। भगवान महादेव ने पूछा चोरी क्यों करता है रे तू? गुणनिधि नाम था उस चोर का। पूछा ए गुणनिधि चोरी क्यों करता है? तो उसने कहा बहुत अभाव है, गरीबी बहुत है, पेट नहीं भर पाता हूं परिवार का, इसलिए मैं चोरी करता हूं। भोलेनाथ ने कहा आज से तेरे कोई कमी नहीं रहेगी, तू आज से धन का अध्यक्ष कुबेर भंडारी होगा, दुनिया भी तेरे से मांगेगी और देवताओं को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो तेरे से ही लिया जाएगा, तुझे मैं धन का अध्यक्ष कुबेर भंडारी बना देता हूं। इतना देने वाले हैं तो अपनी बेटी उनके यहाँ पर बड़े आनंद के साथ रहेगी। तो शिवजी को एक कन्या इन दक्ष ने ब्याही है। दक्ष और शिवजी में झंझट हुआ और शिवजी से झंझट करने के कारण उनके बकरे का मुख लगता है, गलतफहमी के कारण ये परेशानी आई और आखिर बकरे का मुख लगा है। पर यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, सती अपने आप को जलाकर राख कर लेती है और 3 बेटियों का होना, फिर इनके भी बेटियों का होना और सती का अपने आप जलाकर समाप्त करना, और ये जो इतने सारे शक्तिपीठ बनना, जहां जहां पर सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। बोले जगदम्बा मात की जय, भगवती आद्य शक्ति भुवनेश्वरी मैया की जय जय। देखो 16 बेटियों में से 16 ही का विवाह कर दिया इन्होंने समय के ऊपर, दक्ष जी ने। करदम देवहूति ने भी अपनी 9 बेटियों का विवाह समय के ऊपर कर दिया है। करदम देवहूति की भी 9 बेटियां थी, उनमें से सबसे बड़ी जो थी ना उनका नाम था अनुसुया।
और अनुसुईया का चरित्र मेरी सब जीजियों ने और पुरुष वर्ग ने सुन रखा है। इन तीन ही देवताओं को 6-6 महीने के दूध पीते बालक बना दिए थे अनुसुईया माता ने अपने पातिव्रत के प्रभाव से। सती सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को छीन ले आई। सती शांडिलिनी मरे हुए पति को जिंदा कर देती है और पति के कोढ़ का रोग मिटा देती है। सूर्य को उदय होने से रोक देती है और सूर्य को फिर उदय कर देती है। यह है पातिव्रत का प्रभाव। सबसे बड़ा मंत्र है सौभाग्यवतियों के लिए, ओम पति परमेश्वराय नमः। क्या मंत्र है? ओम पति परमेश्वराय नमः। रोज उनको प्रणाम करना, उनके धोख देना, उनके चरण का अभिषेक करना, फिर वो चन्नामत लेना, फिर उनके चरण में कंकु लगाना, उस कंकु से अपनी मांग भरना। नहीं, उस कंकु से अपनी मांग भरना, प्रतिदिन प्रणाम करना। और मेरी जीजियो, अगर आप आपके पति के धोख पर पियर से ससुराल में जावे, 50 आदमी बैठे हुए, सबके धोख दे दे पर एक को पग टाड़ दे। पियर से ससुराल में जावे, 50 आदमी बैठे हो, सबके धोख दे दे पर एक को पग टाड़ दे। किसी ने कहा इथार घरवारा पति देवे धोख दे, लाज आवे। घूंघट प्रथा समाप्त करने में लाज नहीं है। शादी के बाद जींस टी शर्ट पहन रही, इसमें लाज नहीं आ रही है। देखो आप, ठीक है माता पिता के वहां जैसी भी रही कोई बात नहीं, पर विवाह के बाद हाफ पैंट पहन रही है। जाओ बरसाना आदि सब तीर्थों में आप जाओ तो विदेश से जो महिलाएं आ रही है ना, वो साड़ी पहन के आ रही है ने अपने यहाँ वाली ही जही रही वही तो। अब मैं नहीं कहूंगा, आप जाके खुद देख लेना। दूसरे अनुकरण कर रहे हैं और अपन छोड़ रहे हैं। देखो आप, दूसरे नहीं, हिंदू संस्कृति का पहनावा बहुत अच्छा है इसलिए वे अनुकरण कर रहे हैं, और अपने यहां वाले उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। देखो आप समझो, शर्म आनी चाहिए। जब पति को प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए ना, पति को प्रणाम करना चाहिए। धर्म की बात है यहाँ, वहां जहां धर्म रखना था वहां शर्म रख के बैठ गई है। पति को प्रणाम करो, उनको धोख दो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, तो सारे देवताओं का आशीर्वाद पति के आशीर्वाद के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। आज से प्रारंभ हो जाना मेरी जीजियो, अपने पति को प्रणाम करना। सीधे घर जाकर आप प्रणाम करना। भी पूछा तू धोख दे रही, तू आप कह देना हमें धोख दे रही। क्यों? कि कथा में महाराज ने कहा पति परमेश्वर होते हैं। अगर तेरे में फर्क पड़ गया, वो दाड़किया थी लसन कटेलुआ, तू जा कथा। बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी मेरी बहनों आपको कथा में आने की। इसलिए आज सीधे जाकर अपने पति को प्रणाम करना। कोई मैं केवल आपको मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु आपके आत्मा तक पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं। पति भोजन कर चुके उसके बाद भोजन करना। पति की थाली जो माता बहन न मांजे, भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। पति की थाली नहीं मांजनी, मतलब में अपने को भोजन करके थाली मांजना है। ओहो, ऐसा है क्या महाराज? थोड़ा कठिन लग रहा है फिर। पति जिस थाली में भोजन करे उस थाली में अपने को भोजन करके थाली मांजना है। पर अब क्या बताएं, बात तो यहां तक पहुंच गई। एक लगन पर दो बहनों का विवाह हुआ। एक हष्टपुष्ट थी, एक बहुत दुबली थी। उस दुबली सहेली ने अपनी हष्टपुष्ट सहेली से पूछा, दरी तेरी सेहत का राज क्या है? तो उसने कहा, मैं आधा लीटर दूध को खूब उठाती हूँ, 300 ग्राम रह जाता है, उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डालती हूँ। पति जब शयन कक्ष में आते हैं तो मैं वो दूध का गिलास उनके हाथ में थमा देती हूँ। जैसे वो दूध पीना चाहते हैं उस समय इतना तीखा शब्द बोलती हूँ, मेरे पति को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, नहीं पीणो मारे वो दूध मुंह पी जाऊं दरी, हमारी सेहत खराब है। ऐसी तरकीब मत लगा लेना हो। पति सेवा करो, पत्नी धर्म यही तुम्हारा है। पति को जान परमेश्वर, चरण छुओ सदा इनके। एक पलड़े में पति बिराजे, दूजे में गिरधारी रे। आंख खोल कर देख लो बहना, किसका पलड़ा भारी रे। कितनी शक्ति मिलती है पातिव्रत करने से।
चलते हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी लक्ष्मण जी का शीश अपनी गोद में लेकर झरझर आंसू बहा रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं क्या जवाब दूंगा अयोध्या जी में जाकर, जब मेरी सेवा के लिए तुम आए थे और जब मैं वापस तुम्हें साथ में वैसा का वैसा लेकर न जाऊं तो क्या कहेगी दुनिया मुझे। हे लक्ष्मण तुम उठ जाओ और हे विधाता क्या किया तुमने, यूं करके झरझर राम जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। जगत को संचालित करने वाले, उत्पन्न पालन और संहार करने वाले राम जी की आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं और लक्ष्मण जी का माथा अपने गोद में लेकर वो बड़ी एक इतनी पीड़ा में है, क्योंकि लक्ष्मण उनको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे जीवित बचेंगे। दूसरा दृश्य देखो आप, यहां पर राम जी रो रहे हैं, इनकी सेना के सारे लोग रो रहे हैं। दूसरी तरफ का दृश्य देखे तो अयोध्या जी में जब मालूम पड़ी तो सारे अयोध्या के जितने भी लोग थे सब रो रहे हैं। कौशल्या जी की आंख में आंसू, सुमित्रा, केकई सब रो रहे हैं, सुमंत्र मंत्री रो रहे हैं, द्वारपाल और सैनिक रो रहे हैं, परंतु उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी की पत्नी है वो नहीं रो रहे हैं। और सभी से पूछ रहे हैं क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, पूछ रहे हैं उर्मिला जी। तब कौशल्या जी कहती बेटे तेरे को मालूम नहीं है, नहीं तो तू भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। मां हुआ क्या ये तो बताओ, सब रो रहे हैं। आपके पति को प्राण हरण करने वाली शक्ति लगी उर्मिला। उर्मिला बड़ी सात्विक मुस्कान के साथ कहती मां ये बात तो मुझे कभी की मालूम है, तो फिर क्यों नहीं रो रही हो। तब उर्मिला जी कहते हैं कि हे मां, एक शक्ति नहीं विश्व की समस्त शक्तियां मेरे पति को लग जाए, मेरे पति के प्राण को हरण करने में वो सक्षम नहीं है। यमराज को भी मेरे से आकर परमिशन लेना पड़ेगी तो मेरे पति के प्राण को हरण कर सकते हैं। मेरे पति की सेवा से मैंने वो शक्ति अर्जित कर रखी है कि एक शक्ति नहीं विश्व की समस्त शक्तियां लग जाए, मेरे पति के प्राण को हरण करने में वो सक्षम नहीं है। भले वो संजीवनी बूटी आई हो, राम के चरणों का चरणामृत दिया गया हो, पर लक्ष्मण जी सजीव तो हुए हैं। यह है पतिव्रत का प्रभाव। नहीं तो दूसरी तरफ राम जी रो रहे हैं, पर उर्मिला जी पति भक्त हैं, पतिव्रता है ना, इसलिए आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है पतिव्रत का प्रभाव क्या होता है। सती शांडिलिनी पति मर चुके हैं, उनको वापस जीवित करवा देती है, सूर्य को उदय होने से रोक देती है, और जब जरूरत पड़ गई तो सूर्य को उदय भी कर देती है। ये सामर्थ्य पतिव्रत का। तो मेरी बहनों, पति भले कैसे भी क्यों न हो, पर फिर भी उनकी सेवा की जाए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति भले वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, फिर भी परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति भले कैसे ही क्यों ना हो, उनकी सेवा की जाए। आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है जब पति की सेवा करते हो तो। पति कोड़िया था, भोगी था, ढोंगी था, परिस्त्री आसक्त था, पर वह शांडिनी का पति जब एक वेश्या के घर पर जाना चाहता है, शांडिनी अपने पति को कंधे के ऊपर उठाकर लेकर जा रही है। रास्ते में महात्मा जी से पांव स्पर्श हो गया। महात्मा जी कहते तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। शांडिनी कहती महाराज, मैं कह रही हूं कि सूर्य उदय ही नहीं होगा, मेरे पति भी कभी मरेंगे ही नहीं। मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। 48 घंटे हो गए, सूर्य उदय नहीं हुआ। अनुसुया माता से तीनों देवता कहते सूर्य को उदय करा दो, तो अनुसुया माता कहते हैं कि शांडिनी का पति मरकर अगर जीवित हो जावे तो सूर्य उदय होंगे, नहीं तो कभी भी सूर्य उदय नहीं होंगे। अनुसुया माता जाकर समझाती है और कहती है बेटा सूर्य को उदय कर दे, तो मां मैं विधवा बनकर जीना नहीं चाहती, इस कारण मैं सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। बेटा तेरा पति मर भी गया ना, मैं जिंदा करा दूंगी। शांडिनी कहती है कि मां पति के महत्व को जानती हो,
इसलिए कोई भी अन्य व्यक्ति मुझे कह दे मैं नहीं मानूं, पर आप पतिव्रता हो और कह रहे हो पति अगर मर भी गए तो जिंदा जिंदा करा देंगे आप, तो मैं आपकी इस बात को स्वीकार करती हूँ। और उसी समय हाथ में जल लेकर सूर्य के बंधन खोले, सूर्य उदय हुए, शांडिनी का पति राख के ढेर में परिणित हो गया। अपने सुहाग के चिन्हों को शांडिनी मिटाने लग गई। तब अनुसुया माता कहती मत मत मिटा इन सुहाग के चिन्हों को, बेटू तू अमर सुहागन है और आने वाले इतिहास में तेरा नाम आदर की दृष्टि से लिया जाता रहेगा। मैं भी तेरे पति को जीवित किए देती हूँ। अनुसुया माता ने हाथ में जल लिया और धरती के ऊपर छोड़कर कहा मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की हो, शांडिनी का पति पुनः जीवित हो जाए। और जल छोड़ा, शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया। न कोढ़ का रोग था, न भोगी था, न ढोंगी था, न परिस्त्री आसक्त था, अपितु देवता के समान सुंदर काया से शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया था। यह था पातिव्रत्य का प्रभाव।